द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तराखंड में इन दिनों जंगलों की जमीन पर बने मजारों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। मजारों को ध्वस्त किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर गोदी मीडिया तक ने इसे अलग रंग देने की कोशिश भी की। टीवी चैनलों पर मजार जिहाद और लैंड जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग कर गोदी एंकरों ने चीख चीख कर वीडियो बनाया, खबरें चलाई। वहीं खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कई कार्यक्रम में यह कहते नजर आए कि उत्तराखंड में हम लैंड जिहाद नहीं होने देंगे। अब जरा जो खबर अभी हम बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बड़ा खुलासा किया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो या गोदी मीडिया हो, जो चीख चीख कर यह कह रहे हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में मजारें जो बनी हुई हैं वो जमीन कब्जा करके बनाई गई हैं, वो लैंड जिहाद है, मजार जिहाद है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने खुलासा किया कि वहां पर तो मजारों से 10 गुने अधिक की संख्या में मंदिर बनाए गए हैं जो कि अवैध हैं, यानी कि वहां जंगलों की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं। तो अब ऐसे में इस पर कोई खबर आपको चलते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन बड़ी खबर यह आ गई है कि उत्तराखंड में 100 मजारों को ध्वस्त किया गया है और मंदिर को छुआ तक नहीं गया है। आखिर कारण क्या है? मजारों पर कार्रवाई होगी, उससे लैंड जिहाद होता है। लेकिन ठीक उत्तराखंड के जंगलों पर उसी तरीके से अगर जमीन कब्जा करके मंदिर का निर्माण करा दिया गया है, वो भी 10 गुना अधिक संख्या में, तो उसे नहीं छुआ जाएगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तब क्या लैंड जिहाद नहीं हो रहा? तब क्या मंदिर जिहाद का नाम नहीं दे दिया जाएगा? जो ऐसे नफरती गैंग हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, जिन्हें मजार दिखते ही मजार जिहाद और लैंड जिहाद नजर आता है, उन्हें क्या यह सोचने की जरूरत नहीं है कि जो यह रिपोर्ट सामने आई है उसमें मजार से कहीं ज्यादा अधिक संख्या में मंदिर बने हुए हैं जो कि जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा की तरह है। ऐसे में मंदिरों को तो कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन मजार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अपने स्क्रीन पर देखिए, खबर आई है। अमर उजाला ने हेडलाइन में लिखा है, उत्तराखंड वन भूमि में बनी 100 मजारें तोड़ी, कई निशाने पर धार्मिक स्थलों के नाम पर 1000 से अधिक अतिक्रमण। 1000 से अधिक अतिक्रमण तो है, लेकिन मजारों से अधिक की संख्या में यहां पर मंदिर बनाए गए उत्तराखंड के जंगलों में, जंगल की जमीन पर। तब उत्तराखंड के ना मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं और ना ही इस मामले पर कोई गोदी एंकर चीख चिल्ला रहा है। सुधीर चौधरी ने तो विशेष एपिसोड किया था, न्यूज 18 से लेकर बड़े बड़े चैनलों ने इसे अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की। यहां तो जमीन जिहाद का नाम दिया गया था। उत्तराखंड में ही हल्द्वानी में जब बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया था, क्योंकि वहां पर मुसलमानों की बस्ती को खाली करने का आदेश दे दिया गया था। उस वक्त भी जमकर बवाल मचा था, ये आपको याद होगा। उस वक्त भी गोदी मीडिया ने इसे जमीन जिहाद का नाम दे दिया था। खैर, अब जब मजार के मसले को उठाया गया है, सुधीर चौधरी ने इसमें कई विजुअल भी दिखाए थे कि कैसे मजारें बनी हुई हैं, तो सुधीर चौधरी ने मंदिरों के विजुअल्स नहीं बनवाए कि कितने अवैध तरीके से वहां मंदिर बनाए गए हैं। हालांकि इस खबर में जो अपडेट है जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। सार में अमर उजाला ने लिखा है, विभाग के अधिकारियों का कहना है गढ़वाल मंडल में 2294 और कुमाऊं मंडल में 9490 हेक्टेयर वन क्षेत्र में अतिक्रमण है। इसके अलावा वन्य जीव विहार के 75 हेक्टेयर में अतिक्रमण है। अब तक लगभग 100 मजारें ध्वस्त की गई हैं, लेकिन किसी मंदिर को ध्वस्त नहीं किया गया है। आखिर मंदिर भी जब जमीन कब्जा करके ही बनाई गई है, अवैध तरीके से मंदिर का वहां निर्माण हुआ है, तो यह कार्रवाई वहां क्यों नहीं हुई? वहां ध्वस्तीकरण का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? प्रशासन से भी तो इसका जवाब मांगा जाना चाहिए, या फिर सरकार ने इसमें दूसरी नीति अपनाई है कि किस हिसाब से कार्रवाई करनी है। यह खबर को विस्तार में देखते हैं, जानकारी और आगे डिटेल में क्या दी गई है। विस्तार में यही कहा गया है कि प्रदेश के जंगलों में अतिक्रमण कर बनाई गई 100 मजारें तोड़ दी गई हैं और कई निशाने पर हैं। वन विभाग के अधिकारी बताते हैं, वन भूमि पर धार्मिक स्थलों के नाम पर राज्य भर में 1000 से अधिक अतिक्रमण हैं। प्रभागीय वनाधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें आगे यह जानकारी दी गई है कि प्रदेश की वन भूमि पर अतिक्रमण कर तेजी से धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें भी मजारों की संख्या तेजी से बढ़ने से सरकार के कान खड़े हो गए। मजार की संख्या बढ़ने से सरकार के कान खड़े हो गए हैं, जरा गौर कीजिएगा।
यहाँ आपको मंदिर का जिक्र नहीं मिलेगा। इस मसले पर शासन के निर्देश के बाद वन मुख्यालय ने सभी आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों से धार्मिक स्थलों की जानकारी मांगते हुए अधिकारियों को इन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। और जब इस पर कार्रवाई शुरू की गई है तो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि सिर्फ और सिर्फ मजार को टारगेट किया गया है, मंदिरों को नहीं छुआ जा रहा। आखिर मंदिर सुरक्षित रहेंगे, वो अगर अवैध तरीके से निर्मित हुए हैं तो क्या उसे हाथ नहीं लगाया जाएगा? और इस मामले में हमने आपको जानकारी शुरू में ही दी है कि कैसे मंदिर को टच तक नहीं किया गया है। हाईकोर्ट अगर इस मामले में कई दफे सरकार को फटकार लगा चुका है, वन विभाग को फटकार लग चुका है कि अवैध तरीके से जो भी धार्मिक स्थल बनाए गए हैं उसे चिन्हित कर वहां से हटाएं, जमीन खाली कराएं, तो फिर इस मामले में सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों हो रही है? मंदिरों को क्यों नहीं छुआ जा रहा है? इन तमाम वजहों पर चर्चा हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसे देखना जरूरी है, क्योंकि मंदिरों को नहीं छुआ जा रहा है तो मंदिर पर क्या रिपोर्ट है वो समझना बेहद जरूरी होगा, ताकि इन्हें फिर से याद दिलाया जा सके कि मजार के अलावा मंदिर भी हैं। धार्मिक स्थलों में सिर्फ मजार ही नहीं आएंगे, यहाँ पर मंदिर भी आएंगे। अगर गलत तरीके से बनाए गए हैं, अगर जंगल की जमीन पर बनाए गए हैं जो कि अनुचित है, तो कार्रवाई दो तरफ से होनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था हेडलाइन में ही, मजारों से ज्यादा अवैध मंदिर उत्तराखंड के जंगलों में। और उसके बाद जो खबर आई थी, खबर भी देखिए। राज्य के वन विभाग द्वारा किए गए एक प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार कम से कम 300 अनाधिकृत मंदिर और आश्रम हैं। 35 से अधिक अवैध मजार, धार्मिक व्यक्तियों की कब्रें और मस्जिदों के साथ साथ राज्य के जंगलों के अंदर नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 गुरुद्वारे बनाए गए हैं। अब क्या इन सब पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये सवाल तो उठेंगे। और जब इस मामले में सुधीर चौधरी ने भी रिपोर्टें प्रकाशित की थी, विजुअल्स दिखाए थे कि कितने मजार बने हुए हैं, 1 2 3 4 करके उन्होंने दिखाए थे। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई तो इस पर लोग ट्वीट करके प्रतिक्रिया भी देने लगे थे। डॉक्टर मिराज हुसैन ने उस वक्त ट्वीट किया था सुधीर चौधरी के उसी वीडियोस के आधार पर टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट को दिखाते हुए कि अभी कुछ दिन पहले सुधीर चौधरी ने बहुत जोर शोर से एक एजेंडा आधारित फेक न्यूज चलाया और उसको नाम दिया लैंड जिहाद, जहां बताया गया उत्तराखंड में फॉरेस्ट लैंड पर मजार बना जमीन कब्जा किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी ये न्यूज बताती है कि फॉरेस्ट सर्वे में मजारों से करीब 10 गुना ज्यादा मंदिर अवैध तरीके से फॉरेस्ट लैंड पर बने हैं। इसलिए ऐसे साफ हो जाता है कि प्रोपेगेंडा आधारित न्यूज जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने और पार्टी विशेष के एजेंडे को बदल देने के लिए चलाई जाती हैं, जो कि सीधे तौर पर अपराध है। लोगों ने सुधीर चौधरी को भी आड़े हाथों लिया था, लेकिन इस वक्त जो खबर आई है कि उत्तराखंड के जंगलों पर अवैध तरीके से मंदिर भी बने हैं, अवैध तरीके से मजार भी बने हैं, कार्रवाई मजारों पर हो रही है, मंदिर को नहीं छुआ जा रहा है, मंदिर ध्वस्त नहीं किए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, या फिर यहां पर सेलेक्टिव एक्शन ही देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।